राधे राधे दोस्तों, आज हम दशा माता के बारे में जानेंगे। चैत्र कृष्ण की दशमी के दिन महिलाएं दशा माता का व्रत करती हैं। दशा माता व्रत मुख्य रूप से घर की दशा ठीक होने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि जब मनुष्य की दशा ठीक होती है तब उसके सभी कार्य अनुकूल होते हैं, किंतु जब यह प्रतिकूल नहीं होती तब मनुष्य को बहुत परेशानी होती है। दशा माता व्रत यही सब परेशानियों को दूर करता है। दशा माता पूजन विधि: दीवार पर स्वास्तिक बनाएं एवं मेहंदी अथवा सिंदूर से वहीं 10 बिंदियां उंगली से बना दें। पूजा सामग्री में रोली, मौली, सुपारी, चावल, दीप, नैवेद्य, धूप, अगरबत्ती लें। इस दिन महिलाएं कच्चे सूत का डोरा लाकर डोरे की कहानी कहती हैं। इसके लिए सूत का बना श्वेत धागा लें और उसमें गांठ लगा लें। इसके बाद उसे हल्दी में रंग लें। इस धागे को दशा माता की बेल कहते हैं। इसकी पूजा भी साथ में ही करें और डोरे में 10 गांठ लगाकर गले में बांध लें। इसे फिर पूरे साल कभी ना उतारें। अगले वर्ष जब पुनः पूजा करें तो इसे उतार कर नए धागे की पूजा करके धारण करें। महिलाएं पीपल की पूजा कर 10 बार पीपल की परिक्रमा करते हुए उस पर सूत लपेटती हैं। नियमानुसार दशा माता की पूजा एवं अर्चना करने से दशा माता की कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख शांति व समृद्धि आती है। इस दिन कच्चे सूत को 10 तार का डोरा से भी पीपल की पूजा की जाती है। सुहागन महिलाएं इस डोरे की पूजा के बाद पूजन स्थल पर नल दंपति की कहानी सुनती हैं। इसके बाद महिलाएं अपने घरों पर हल्दी और कुमकुम के छापे लगाती हैं। इस दिन एक ही समय भोजन किया जाता है। भोजन में नमक का प्रयोग पूर्ण रूप से वर्जित है। इस दिन प्रयोग किए जाने वाले अन्न में गेहूं का प्रयोग विशेष तौर पर किया जाता है। इस दिन घर की साफ सफाई के लिए झाड़ू खरीदने का भी विधान है। दशा माता व्रत जीवन भर किया जाता है। इस व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता। दशा माता पूजन के दिन किसी से भी पैसा उधार नहीं लेना चाहिए। इस दिन अपने घर की कोई वस्तु किसी को नहीं देना चाहिए और ना ही किसी से कोई वस्तु या पैसा मांगना चाहिए। इस दिन पूरे घर की साफ सफाई करें और अनावश्यक कचरा, टूटा फूटा सामान बाहर फेंक दें। आइए जानते हैं दशा माता की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय राजा नल और रानी दमयंती सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। राज्य की प्रजा सुखी थी। एक दिन की बात है, एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और राजा से कहा कि दशा माता का डोरा ले लो। दासी बोली, हाँ महारानी जी, आज के दिन सभी सुहागन महिलाएं माता दशा की पूजा और व्रत करती हैं और इस डोरे को गले में बांधती हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। रानी ने वह डोरा ले लिया और विधि विधान से पूजा करके गले में बांध लिया। कुछ दिनों बाद राजा ने दमयंती के गले में डोरा बंधा देखा तो पूछा कि इतने आभूषण होने के बाद भी तुमने यह डोरा क्यों बांध रखा है? और ये कहते हुए राजा ने डोरा गले से खींचकर निकालकर फेंक दिया। रानी ने डोरा उठाते हुए कहा, यह दशा माता का डोरा है, आपने उसका अपमान करके अच्छा नहीं किया। रात्रि में राजा के स्वप्न में दशा माता एक बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा कि तेरी अच्छी दशा चल रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान किया है। जैसे जैसे दिन बीतते गए धीरे धीरे राजा के ठाट बाट, धन धान्य, सुख संपत्ति सब नष्ट होने लगी। दशा इतनी बुरी हो गई कि राजा को अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में भेष बदलकर काम मांगने जाना पड़ा। रास्ते में राजा को एक भील राजा का महल दिखाई दिया।
वहाँ राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर सुरक्षित छोड़ दिया और राजा रानी आगे बढ़ गए। राजा के मित्र का गांव आया। वह मित्र के यहाँ गए तो उनको खूब आदर सत्कार मिला। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो जड़ा कीमती हार टंगा था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो देखा कि वह बेजान खूंटी हीर को निगल रही है। यह देख रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया मित्र को सुबह क्या जवाब देंगे, अतः इसी समय यहाँ से चले जाना चाहिए। रानी राजा रात में ही वहाँ से चले गए। सुबह मित्र की पत्नी को हार नहीं मिला तो उन्होंने राजा पर चोरी का आरोप लगाया। इस प्रकार राजा नल और रानी दमयंती के जीवन में अनेक कष्ट आते रहे। एक दिन वन में गुजरते समय राजा नल को वही स्वप्न वाली बुढ़िया दिखाई दी तो वह उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे और बोले, माई मुझसे भूल हुई, क्षमा करो। मैं पत्नी सहित दशा माता का पूजन करूँगा। बुढ़िया ने उसे क्षमा करते हुए दशा माता के पूजन करने की विधि बताई। चैत्र माह में कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि आने पर राजा रानी ने अपने सामर्थ्य अनुसार दशा माता का पूजन किया और दशा माता का डोरा गले में बांधा। दशा माता की कृपा से राजा को पुनः अपना राज्य प्राप्त हुआ तथा वह सुखी से राज्य करने लगे। अगर आप भी दशा माता का व्रत करते हैं तो आपकी भी पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी तथा आपको दशा माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप सभी का जीवन सुखमय तथा मंगलकारी रहे, इसी कामना के साथ मेरे सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।